नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान सामान्य परिचय। राजस्थान सामान्य परिचय के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था। उस संभाग में आने वाले कौन कौन से जिले हैं, संभाग है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और आने वाले जो जिले हैं उनका आकार क्या है, और मैप में या राजस्थान के नक्शे में इनकी लोकेशन क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 के तहत ही राज्य का निर्माण हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन का आयोग के तहत राज्य का निर्माण हुआ है। तो दूसरा आता है जो अंतिम जो जिला बना है उसका नाम है अजमेर और मेरवाड़ा। पूरे जिले कैसे कैसे बने उसको देखेंगे हम, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तब। आप फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो अंतिम रूप से जो जिला बनाया गया है उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राज्य का विलय किया गया था। तो राज्य का 26वां जिला बना था अजमेर। तो राज्य का जो अंतिम जिला अजमेर कब बना है? 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद क्या है, जब राज्य का जो जिला बना था अंतिम बार अजमेर, तो उसी समय राजस्थान को कुल मिलाकर 5 संभागों में बांटा गया था। इसके बाद में 1962 में जो कहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनी थी, तो उसमें संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद में 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार बनी थी, तो इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। और उसके बाद में एक नवीनतम संभाग को अपना कह सकते हैं कि बनाया गया, नवसृजित किया गया था। तो कुल मिलाकर के 6 संभाग बन गए थे। वो कौन कौन से थे? तो देखते हैं। आप कहते हैं अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, कुल मिलाकर के 6 संभाग हैं। जो अंतिम रूप से संभाग नवीनतम संभाग बना है उसका नाम है भरतपुर संभाग, जो 4 जून 2005 को अस्तित्व में आया था, और ये हुआ था वसुंधरा राजे के समय से। तो दोबारा देखते हैं इसको। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 के तहत राज्य का पुनर्गठन किया गया, यानी कि राजस्थान राज्य बना। इसके बाद में कह सकते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय किया गया था, यानी अजमेर और मेरवाड़ा अंतिम रूप से विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतर्गत। फिर देखते हैं कि राज्य का 26वां जिला बना था अजमेर। राजस्थान राज्य का 26वां जिला अजमेर बना है। कब बना है? 1 नवंबर 1956 को, जब अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो गया था राजस्थान में। इसके बाद देखते हैं तो राज्य का विभाजन 5 संभागों में किया गया था, यानी बीकानेर को छोड़ दें तो कुल मिलाकर के 5 संभाग बन चुके थे। इसके बाद देखते हैं अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई थी। इसने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संभागीय व्यवस्था को पहली बार कब समाप्त किया गया था? कहेंगे अप्रैल 1962 को। कब? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में। तो फिर दोबारा से इस व्यवस्था को कब प्रारंभ किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। कब और किसके द्वारा? कहेंगे हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। इसके बाद में कुल मिलाकर संभाग कितने हो गए थे? 6। कौन कौन से? अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर। कुल मिलाकर के 6 संभाग हो चुके थे। अब देखते हैं कि 4 जून 2005 को। कब? 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे की सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई। कब? नवीनतम संभाग भरतपुर के लिए। ये जो नवीनतम संभाग बना था भरतपुर, इसमें 2 जिले तो लिए गए थे जयपुर से। कौन कौन से? कहेंगे भरतपुर और धौलपुर। बाकी के 2 जिले थे जिसमें करौली और सवाई माधोपुर था, ये लिए गए थे कोटा संभाग से। इस समय जो कह सकते हैं, इस समय जो जयपुर के अंदर 5 जिले शामिल हैं, तो अगर हम इनको भी शामिल कर दें तो 7 जिले हो जाते थे। यानी कि 2005 से पहले या 4 जून 2005 से पहले जयपुर संभाग के अंतर्गत कुल मिलाकर के 7 जिले आते थे, लेकिन वर्तमान में इसके कितने जिले? 5 जिले हैं। इसी तरह से कोटा संभाग में 4 जून 2005 से पहले कुल मिलाकर के 6 जिले आते थे, और वर्तमान में इसके 4 जिले हैं। अब ये कौन से संभाग के अंदर कौन सा जिला आता है, इसको देख लेते हैं हम बोर्ड पर लिख करके। तो दोस्तों अब देखते हैं कि राजस्थान में संभाग और जिले। राजस्थान है कुल 7 संभागों में बांटा गया है, जिसमें आने वाले जिलों की संख्या है 33। जो वो संभाग कौन कौन से हैं तो देखते हैं कि जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग,
जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग। ये आपके हो गए 7 संभाग हैं। और जिले कितने हैं? 33। वो देखते हैं कि कौन सा जिला किस संभाग में आता है। तो प्रारंभ करते हैं जोधपुर संभाग से। तो देखिए जोधपुर, इसमें आने वाले जिलों की संख्या है जोधपुर, जोधपुर आएगा, जैसलमेर है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर है, बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, जालौर है, सिरोही है और अंत में है आपका पाली। पाली। ये कुल मिलाकर हो गए 6 जिले। तो जोधपुर संभाग में आने वाले जिलों की संख्या है 6। कौन कौन से? क्योंकि जोधपुर आता है, जैसलमेर है, बाड़मेर में, जालौर है, सिरोही है, पाली। ये आपके हो गए 6 जिले। अब इसके बाद आते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग है, इसमें आने वाले जिले कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो देखिए उदयपुर जिला, डूंगरपुर, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसके अलावा आता है आपका प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है। अब फिर इसके बाद आता है चित्तौड़गढ़ आता है, चित्तौड़गढ़। और अंत में आता है उसका नाम है राजसमंद, राजसमंद। इसमें भी कुल मिलाकर के 6 जिले हैं। तो जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं और उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। कौन कौन से? उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आते हैं हम जयपुर संभाग में। तो जयपुर संभाग कौन कौन से हैं? तो कहेंगे जयपुर है, इसके बाद आ जाएगा आपका दौसा है, इसके बाद आ जाएगा आपका अलवर, इसके बाद आ जाएगा आपका सीकर और झुंझुनू। तो इस प्रकार से जो जयपुर संभाग में जो कुल मिलाकर के 5 जिले हैं। इसके बाद आते हैं भरतपुर संभाग में। तो देखते हैं कि भरतपुर है, धौलपुर है, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। कुल मिलाकर के 4 जिले। जयपुर संभाग में हैं आपके 5 जिले और भरतपुर संभाग में हैं 4 जिले। इसके बाद आता है बीकानेर संभाग। तो बात करेंगे, बीकानेर आएगा, गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, हनुमानगढ़। और लास्ट में आएगा आपका गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। ये आपका चूरू। इसमें भी आपके आएंगे 4 जिले। तो इस बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं। अब देखते हैं कोटा संभाग में। तो यहाँ पर आएगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसमें भी आएंगे 4 जिले आएंगे। फिर आता है अजमेर संभाग। तो देखते हैं, अजमेर हो गया, अजमेर। इसके बाद आता है भीलवाड़ा आता है, अजमेर और भीलवाड़ा। इसके बाद आता है टोंक आता है और अंत में आता है, कहेंगे इसको, नागौर। और इसमें भी आपके हैं 4 जिले। इस तरीके से जो 7 संभाग हैं, इसके अंदर आने वाले जिले हो गए वो हो गए 33। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं कि पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जिला किस संभाग में है। यानी मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि मैं कहता हूं कि जोधपुर संभाग के अंदर आने वाला जिला कौन सा है। तो मैं 4 ऑप्शन दूंगा, जिसमें 3 तो होंगे कि चूरू है, अलवर है और कहता हूँ बीकानेर है, और चौथा डाल दूंगा जालौर। तो आंसर क्या हो जाएगा? जालौर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। या ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा संभाग है जिसमें 4 जिले शामिल नहीं है। तो देखिए, भरतपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, इसमें 4 जिले आते हैं। बाकी के उदयपुर में, जोधपुर में आते हैं 6 जिले आते हैं और जयपुर में आते हैं आपके 5 जिले आते हैं। तो देखिए,
अब चारों जिले में जो आंसर होगा इन तीनों को छोड़ करके चौथा जो आंसर होगा वो आपका संभाग में वो इसका आंसर हो जाएगा। एक बात और कि भरतपुर जो नवीनतम संभाग है इसकी स्थापना हुई थी 4 जून 2005। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 जून 2005 से पहले किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले थे, तो उत्तर आ जाएगा जयपुर, क्योंकि वर्तमान में जयपुर में जो जिलों की संख्या है वो है 5 है, लेकिन 4 जून 2005 से पहले यहाँ पर 7 जिले हुआ करते थे, जिसमें तो भरतपुर जो संभाग बना था जिसमें दो कुल मिलाकर के 4 जिले हैं। 2 तो लिए गए थे जयपुर संभाग से और 2 लिए गए थे कोटा संभाग से लिए गए थे। भरतपुर और धौलपुर ये इस समय आते थे जयपुर संभाग में आते थे, और करौली और सवाई माधोपुर कोटा संभाग में आते थे। अब देख सकते हैं कि सभी जो जिले हैं इनकी मैप में लोकेशन क्या है वो भी आप देख लीजिएगा कि जितने भी जिले हैं उनके मैप में कहाँ भरा जाएगा और जो जिला है उसका आकार किस प्रकार का होगा। ये आपका बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि राजस्थान के 7 संभाग के अंदर आने वाले जिलों की मैपिंग क्या है, यानी कि मैप में नक्शा में उनकी लोकेशन क्या है। तो देखते हैं। तो देखिए ये हमने रेड किए हुए हैं, ये 7 संभाग हैं। जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है, भरतपुर है, कोटा है और उदयपुर है। और इसके अलावा एक और हमारा वो है बीकानेर, एक बीकानेर भी है, बीकानेर। तो देखिए अब सभी को हम भरते हैं, मैपिंग करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बीकानेर। ये जो बीकानेर है तो बीकानेर के अंदर आने वाले जिले हैं 4। बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है और गंगानगर है। तो देखिए बीकानेर अपने आप हो गया। इसके अलावा जो ये लोकेशन होती है ये वाली, ये आपकी है गंगानगर या श्री गंगानगर, गंगानगर। ये वाली जो लोकेशन है इसे बोलेंगे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। और जो हनुमानगढ़ के ठीक दक्षिण की ओर जो फैला हुआ है इसको हम बोलेंगे चूरू, ये हो गया चूरू। तो बीकानेर के 4 जिले हो चुके हैं। तो क्या है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अब आते हैं जोधपुर। जोधपुर के अंदर या जोधपुर संभाग में आने वाले जो जिलों की संख्या है वो है 6। कौन कौन से? जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है और पाली है। अब देखते हैं इनकी लोकेशन क्या है मैप में। तो ये है आपकी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसके अलावा ये जो पड़ता है इसको बोलते हैं हम जालौर, और जालौर के ठीक दक्षिण में ये जो फैला हुआ है इसको कहते हैं हम सिरोही। ये हो गया आपका सिरोही। और बाड़मेर सिरोही के जो पूर्व दिशा में है उसे हम बोलेंगे ये आपका पाली है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हो गए आपके जोधपुर संभाग के जिले हो गए। जोधपुर हो चुके, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। अब आते हैं इसकी तरफ, वो है नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, वो है आपका उदयपुर। उदयपुर में आते हैं 6 जिले आते हैं, इसमें भी जोधपुर में भी 6 आते हैं, उदयपुर में भी 6 आते हैं। कौन कौन से? एक है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ है और राजसमंद है। ये 6 जिले हैं। इनकी लोकेशन देखते हैं। तो देखिए ये आपका नंबर 1 उदयपुर। ये जो है फैला हुआ है इसको जो हम डार्क कर रहे हैं, एक लाइट ये शेडो कर रहे हैं, ये होगा आपका डूंगरपुर हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। और जो लास्ट में ये बचा हुआ है दक्षिण की ओर, ये जो शेडिंग है इसको बोलेंगे हम बांसवाड़ा। ये आपकी बांसवाड़ा हो गया। इधर से हमारा मैप फिल हो चुका है, जिसमें से बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया और उदयपुर आ गया। अब बात करते हैं कोटा के अंदर। तो कोटा के अंदर जो जिले आते हैं वो है आपके 4 आते हैं। कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़ है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये देखिए कोटा पे आ गया। ये जो फैला हुआ है डार्क कर रहे हैं, इसको डार्क है कर रहे हैं, ये वाला, इसको हम बोलते हैं झालावाड़। झालावाड़ ये आपका हो गया। और सेकंड जो हम करते हैं इसको रेड से कर देते हैं, डार्क रेड लाइन कर देते हैं, हम इसको बोलेंगे हम 12। ये आपका 12 हो गया।
कोटा के बिल्कुल उत्तर की ओर जो फैला हुआ है, ये जो डार्क डार्क है, इसको हम बोलते हैं बूंदी। ये क्या है? ये आपका है बूंदी है, बूंदी। ये हो गया आपकी कोटा के चारों जिले हो गए, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके बाद चलते हैं हम भरतपुर संभाग की ओर। तो देखते हैं, ये आपका भरतपुर हो गया। इसके अलावा जो ये पड़ता है डार्क, इसको डार्क, इसको बोलते हैं हम धौलपुर बोलेंगे। ये आपका धौलपुर लोकेशन। इसके बाद एक और कर देते हैं हम, रेड रेड को डार्क कर देते हैं इसको, ये रेड रेड कर देते हैं और इसको बोलेंगे हम करौली। ये क्या है आपका? ये आपका हो गया करौली हो गया। इसके अलावा एक और कर रहे हैं डार्क डार्क, इसको बोलेंगे हम सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो भरतपुर के अंदर आने वाले चारों जो जिलों की लोकेशन हो चुकी है, भरतपुर संभाग के 4 जिले हैं, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली और सवाई माधोपुर। इसके चलते हैं इसके पश्चिम की ओर। तो वहाँ पे आता है जयपुर। जयपुर के अंदर आने वाले जिले कौन कौन से? जयपुर है, अलवर है, दौसा है, सीकर है और झुंझुनू है। तो देखिए, ये जयपुर है। जयपुर के कह सकते हैं ठीक पूरब की ओर ये जो फैला हुआ है, इसको बोलते हैं हम दौसा। तो ये आपका है दौसा है, ये दौसा हो गया। ओके, ये आ गया। अब इसको कर लेते हैं दौसा, दौसा। इसके ठीक उत्तर की ओर ये जो फैला हुआ है, उत्तर और पूर्व को ये फैला हुआ है, इसको हम बोलते हैं अलवर। ये अलवर की लोकेशन हो गई। और जयपुर के उत्तर की ओर जो प्याले नुमा है, ये वाला प्याले नुमा, इसको हम बोलते हैं सीकर, सीकर। और सीकर के जो नज़दीक है, इसको हम बोलते हैं झुंझुनू। ये आपका फैला हुआ है झुंझुनू, और ये भी आपका झुंझुनू है जो जयपुर से बिल्कुल मिला हुआ है। ये आ गया आपका झुंझुनू। ये आपकी जयपुर के संभाग के जो जिलों की लोकेशन हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं अजमेर। अजमेर के जो अंदर आने वाले जिले हैं, अजमेर संभाग में जो जिले आते हैं, उनकी संख्या 4 है। अजमेर है, भीलवाड़ा है, टोंक है और नागौर है। तो ये है आपकी अजमेर, आपका ये डार्क हो रहा है। इसके दक्षिण की ओर जो फैला हुआ है, इसको बोलेंगे हम भीलवाड़ा। ये आपका है भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा है। इसके बाद जयपुर से नीचे है, इसको हम बोलेंगे टोंक। अजमेर और जयपुर संभाग जो नीचे फैला हुआ है, इसको टोंक है। अजमेर के नीचे दक्षिण की ओर फैला हुआ वो है आपका भीलवाड़ा है। और अजमेर के पूर्व कहते हैं उत्तर और पश्चिम की ओर फैला हुआ वो है आपका नागौर है। ये आपका हो गया नागौर हो गया। इस तरह से देखिए 7 संभाग के 33 जिलों की लोकेशन कंप्लीट हो गई है। देखिए सारी चीज़ें आपके सामने है, ये सब कुछ लोकेशन में, सब कुछ मैप के अंदर इसका फिल कर दिया गया है। अब ये जो संभाग भरे गए हैं, इन संभागों की कोई विशेष बातें क्या हैं? 7 संभाग हैं, 7 संभागों की जो विशेष बातें हैं वो अब हम लिखने जा रहे हैं। पहले तो आप एक बार ये मैप देख लीजिए, इसको फिल करिए। जब तक आपको मैप को भरना नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी ज़िले के बारे में नहीं बता सकते कि वो ज़िला कहाँ है। और अब जो कुछ कंपटीशन ऐसे हो गए हैं जहाँ पर मैप को बताया जाता है और मैप पे कुछ जो बिंदु दिए जाते हैं, चाहे वो ज़िले हों या संभाग हों या कोई से भी हो सकते हैं, उनको भरने के लिए कहा जाता है। तो मैप को भी भरना आना चाहिए आपको। तो अब बढ़ते हैं संभागों की विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, अभी हमने देखा था राजस्थान के 7 संभाग और 33 जिले, अर्थात कौन सा जिला किस संभाग के अंदर आता है। जो 7 संभाग हैं उनकी अपने आप में क्या विशेषताएं हैं, अब हम ये देखते हैं। तो इस दृष्टि से सबसे पहला संभाग आता है वो है आपका जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग, इसमें 6 जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली आते हैं। इसकी और क्या विशेषता है? इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1,17,800 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है? तो हम कहेंगे 118.68 लाख जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। यानी इस पूरे संभाग में हम 6 जिलों को मिलाकर कह रहे हैं कि यहाँ पर 118 लाख जनसंख्या निवास करती है। 118 का मतलब है 1,18,00,000 जनसंख्या है और 68,000 जनसंख्या रहती है यहाँ पर।
इसकी और क्या विशेषताएं, इसका क्षेत्रफल हो गया, इसकी जनसंख्या हो गई, इसके जिले हो गए। इसके अलावा क्या कहेंगे, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर 4 जिले ही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। वो है आपको गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी जैसलमेर, फिर दूसरे नंबर पर है बाड़मेर है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कह सकते हैं कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो संभाग है वो जोधपुर संभाग है। इसे मरु संभाग भी कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, कहेंगे क्षेत्रफल में सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, क्योंकि कितना है, इतना क्षेत्रफल है इसका। सबसे कम साक्षरता है यहाँ पर, यानी जितने भी संभाग हैं, 7 संभाग हैं, सबसे कम साक्षरता इसी संभाग में है। कितनी है, कहेंगे मात्र 59.57 59.57% यहाँ क्या है, मात्र कह सकते हैं साक्षरता है। अब इतनी साक्षरता होने का कारण क्या है और क्या फर्क पड़ता है इससे, कहेंगे कम साक्षरता कारण क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि भी, यहाँ पे सबसे कम साक्षरता है तो सर्वाधिक क्या हुआ, यहाँ पर दशकीय वृद्धि भी मिलती है। और क्या इसके अलावा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या देखा कि जिले कितने आते हैं, इसके अलावा क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, और इसके अलावा कुछ 2-3 विशेष पॉइंट है, ये आपके पढ़ चुके हैं। अब आता है उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में जिले आते हैं, कहेंगे उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है और चित्तौड़गढ़ है। ये आपके आते हैं, कुल मिलाकर 6 जिले आते हैं, उसमें 6 जिले आते हैं। इसके अलावा और क्या, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है क्या, 36,942 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये सभी लाखों में है, 36,942 लाख वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है, कहेंगे 97.26 लाख जनसंख्या निवास करती है, 97.26 लाख जनसंख्या निवास करती है। ये दक्षिणी राजस्थान का संभाग है, और दक्षिणी राजस्थान में जो क्या है, ट्राइबल ज़्यादा है, ट्राइबल यानी आदिवासी ज़्यादा है यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि आदिवासी संभाग है, ये आदिवासी जिलों वाला संभाग है ये। इसके अलावा और क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात में मिलेगा। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात भी यहीं पर है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ पर है, सर्वाधिक एसटी और सर्वाधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भी यहीं पर निवास करती है। आदिवासी हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या, अंतर्राज्यीय सीमा वाला संभाग है, गुजरात और मध्य प्रदेश से इसकी अगर सीमाएं मिलती हैं। ये हो गया आपके जोधपुर एंड उदयपुर संभाग। अब देखते हैं जयपुर और अजमेर संभाग का, वो भी देख लेते हैं। जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के बाद अब देखते हैं जयपुर और अजमेर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर आने वाले जिले कौन कौन से हैं, कहेंगे जयपुर है, अलवर है, दौसा है, सीकर है और झुंझुनू है। ये आपके 5 जिले आते हैं। बात करेंगे क्षेत्रफल की और बात करेंगे जनसंख्या। तो जनसंख्या की देखें तो 167 लाख जनसंख्या है इस संभाग में। इसका मतलब है 1,67,00,000 जनसंख्या निवास करती है इस संभाग में आने वाले सभी जिलों में। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कभी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या मिलती है किस संभाग में मिलती है, तो वो आएगा जयपुर संभाग में। क्षेत्रफल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल जो खास नहीं है, पर ये कह सकते हैं कि जो कुल क्षेत्रफल है 36,615 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, इस तरीके से, इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि इतने कम क्षेत्रफल में इतनी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, यानी तुलनात्मक रूप से तो बहुत अधिक है। जोधपुर संभाग में जो 117.8 लाख वर्ग किलोमीटर था, वहाँ पर 118.68 लाख जनसंख्या निवास कर रही थी। तो उसकी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ की जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार बहुत ज़्यादा अधिक है। क्षेत्रफल हो गया, जिले हो गए और यहाँ की जनसंख्या हो गई। इसके अलावा और क्या खास बात है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो क्या बोलेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। इसके अलावा सर्वाधिक जो एससी की जनसंख्या का प्रतिशत मिलेगा वो इसी संभाग में मिलेगा। सर्वाधिक एससी की जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ मिलेगा, जयपुर संभाग में मिलेगा। लेकिन बात करेंगे सर्वाधिक एससी की जनसंख्या कहाँ मिलेगी, तो कहेंगे बीकानेर संभाग में। इसके अलावा और क्या है, सर्वाधिक साक्षरता का प्रतिशत यही मिलता है, कितना है, 72.99% है, 72.99%। सबसे ज़्यादा यहीं पर है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, तो हमने क्या कहा, 59.57% कहाँ पर है, वो है जोधपुर संभाग में आती है। इसके अलावा और क्या है, तो देखते हैं। देखिए जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू 5 जिले शामिल हो गए। क्षेत्रफल हो गया 36,615 लाख वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 167 लाख जनसंख्या है। इसके अलावा क्या है, सर्वाधिक साक्षरता मिलती है, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता मिलती है, कितनी है, तो वो कहेंगे 2 बार लग गया ये 72.99, इसको हटा देते, कोई नो प्रॉब्लम। तो सर्वाधिक जनघनत्व मिलता है यहाँ पर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत मिलता है। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता है 72.99%। ये आपकी सर्वाधिक साक्षरता होगी।
अब आते हैं अजमेर बात। अजमेर में वो देखेंगे जिले, क्षेत्रफल और साक्षरता, 3 चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। तो देखें जिले कौन कौन से आते हैं, तो कहेंगे अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, 4 जिले आते हैं। क्षेत्रफल कितना है, तो कहेंगे क्षेत्रफल का 43,48,848 लाख वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 97.26 लाख जनसंख्या की, तो 97.26 लाख जनसंख्या है। अभी ये हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो क्या है, जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है और क्षेत्रफल भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अभी मिलान करने के लिए या मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो उस पर मैचिंग कर सकते हैं। लेकिन वो हाई लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आर एस जैसे कंपटीशन में आ सकते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे नहीं आएंगे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या कॉलेक्चर जैसे एग्जाम में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन मैचिंग वाले। लेकिन कांस्टेबल हुआ, थर्ड ग्रेड का टीचर हुआ, रीट हुआ, इस तरह के वो नहीं आ पाएंगे। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं कि इसकी जनसंख्या हो गई। इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कहेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, मध्यवर्ती संभाग है, सभी संभागों की सीमा को छूता है। यानी इसके अंदर आने वाले जो जिले हैं किसी ना किसी संभाग की सीमा को छूते हैं। इसके अलावा देखिए क्या है, ये मध्यवर्ती संभाग हो गया, तो क्योंकि ये राजस्थान के मध्य में, इसलिए क्या बोलेंगे मध्यवर्ती संभाग। इसके अलावा क्या है, सभी संभागों की सीमा को छूता है, सभी संभागों को छूता है। और क्या है, सबसे कम अंतर्राज्य सीमा वाला संभाग है। मध्यवर्ती संभाग है, इसलिए किसी भी राज्य की सीमा को बहुत कम छू पाता है। तो कहेंगे मध्यवर्ती संभाग है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा को छूता है। और क्या कहेंगे, इसके अलावा कहते हैं सभी संभागों को छूता है। ठीक है, हाँ, एक कह सकते हैं कि सभी संभागों की सबसे कम न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमाओं को छूने वाला संभाग है। तो सबसे अधिक कौन सा है, कहेंगे उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग ऐसा एकमात्र संभाग है जो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा को छूता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाला सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। अब आपके जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और आपके ये अजमेर 4 संभाग हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं भरतपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के बारे में। भरतपुर संभाग, इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। क्षेत्रफल और जनसंख्या में क्या इंपॉर्टेंस है, कहेंगे क्षेत्रफल ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल है कहेंगे मात्र 18,122 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस दृष्टि से अब तक 7 संभागों में सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। जनसंख्या कितनी है, तो 65.52 लाख यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है इस पूरे संभाग में आने वाले जिलों के अंतर्गत। और क्या इंपॉर्टेंस है, कहेंगे इसके अंदर न्यूनतम लिंगानुपात है यहाँ पर। और देखिए नवीनतम संभाग है, नया बनाया हुआ संभाग है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला। ये क्या है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है, न्यूनतम लिंगानुपात है। तो ये में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट आई कि न्यूनतम लिंगानुपात इसी संभाग में, और दूसरी बात करें क्या करेंगे कि ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। और नवीनतम संभाग तो है ही एक है, 4 जून 2005 को बनाए। इसके बाद हम आते हैं तो आपका है कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर आने वाले जिले कौन कौन से, कोटा है, झालावाड़ है, बारा है, और लास्ट में आता है आपका बूंदी आता है। ये 4 जिले आते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, तो कहेंगे क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो देखिए 24,209 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ की जनसंख्या है, कहेंगे 56.99 लाख जनसंख्या है। यानी इसका मतलब है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। तो देखिए सर्वाधिक नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर, सर्वाधिक वर्षा होती है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। कभी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में या सर्वाधिक वर्षा किस संभाग में होती है, यह आता है कि न्यूनतम जनसंख्या किस संभाग में है, तो उत्तर आएगा कोटा संभाग। और सबसे अधिक जनसंख्या किस संभाग में, तो उत्तर आएगा जयपुर संभाग। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, तो आएगा उत्तर जोधपुर संभाग। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, तो आएगा भरतपुर आएगा। बीकानेर संभाग, इसमें आने वाले जिले हैं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या है, तो देखिए 64,708 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या बात करेंगे तो 81.58 लाख के आगे जनसंख्या है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो जनसंख्या इंपॉर्टेंट है और ना ही हमारा कह सकते हैं कि क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना तो सबसे अधिक है और ना ही सबसे कम है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ये है कि सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाला संभाग है। सबसे अधिक एससी की जनसंख्या जहाँ मिलती है उसको कहते हैं बीकानेर संभाग है।
लेकिन प्रतिशत की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत मिलता है वो आपका है जयपुर संभाग है। लेकिन जनसंख्या या संख्या की बात करेंगे तो आपको मिलता है बीकानेर संभाग। और क्या ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। सबसे कम जो नदियाँ पाई जाएंगी वो संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। और सबसे अधिक नदी वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। इस तरीके से अब हमारे 7 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के कुछ जिलों की संख्या ऐसी है जो किसी न किसी आकार या किसी न किसी आकृति से मिलती है, चाहे वो आकार किसी पक्षी को लेकर हो, जानवर को लेकर हो या किसी वस्तु को लेकर हो। तो देखते हैं वो कौन कौन से जिले हैं जिनका आकार किसी से समानता रखता है। नंबर 1 पर आता है आपका, वो है आपका जोधपुर। देखिए जो जोधपुर है, ये जो जोधपुर है इसकी आकृति है मयूर आकृति। इसका मतलब है कि मोर के समान। ये जो जोधपुर है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इसके मैप को, इसके नक्शे को, तो ऐसा लगता है कि कोई मोर हो। इसके बाद देखते हैं कि सीकर। सीकर की जो आकृति है प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार के समान है। आधा चंद्रमा या अर्धचंद्राकार के समान है। इसके बाद बात करें कि टोंक। जो टोंक की जो आकृति है, पहली बात तो क्या, राजस्थान और जो टोंक की आकृति लगभग समान है। तो ये देखते हैं तो टोंक की आकृति कैसे राजस्थान के समान है, पतंगाकार भी है और समचतुर्भुजाकार भी है। और राजस्थान के बारे में इसी प्रकार बोल सकते हैं कि जो राजस्थान की आकृति है वह पतंगाकार, समचतुर्भुजाकार, ठीक है। तो अब आते हैं अजमेर। अजमेर की आकृति कैसी है? तो कहेंगे अजमेर की आकृति त्रिभुज के समान है। अगर ध्यान से देखेंगे अजमेर के जो मैप है उसका नक्शा को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि उसकी आकृति एक त्रिभुजा के समान है, त्रिभुज के समान है। और आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की आकृति एक आयत या आयताकार है। भरतपुर। अगर भरतपुर को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई गिलहरी बैठी हो, तो इसका आकार कैसा हुआ? गिलहरी के समान हो गया। उदयपुर का आकार कैसा है? तो उदयपुर का आकार है वो है ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया के समान है। जालौर का आकार कैसा है? अगर जालौर को देखें तो कहेंगे भेल मछली है ये। तो कैसा आकार है? भेल मछली के समान आकार है। इसके बाद देते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का समान जो आकार है इल्ली या कह सकते हैं कि घोड़े की नाल के समान है। और चित्तौड़गढ़ और अजमेर ऐसे 2 जिले हैं कि जो अपने स्थान के अलावा कहीं कहीं अन्य स्थानों पर भी स्थित हैं। जब हम इस राजस्थान की और डीपली स्टडी करेंगे तब इनको इसके बारे में बताया जाएगा। अब आता है राजसमंद। तो राजसमंद क्या है? इसकी जो आकार है वो तिलक के समान है। उदयपुर के उत्तर की ओर एक छोटा सा जो जिला है जिसका नाम है राजसमंद, ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर तिलक लगाया हुआ हो। फिर आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का तो खैर कहना है क्या, इसकी जो आकृति है वो एल, अंग्रेजी के एल अक्षर या कहेंगे कुर्सी या अन्य के सोफा के समान है ये। तो गौर से देखिएगा तो ऐसा महसूस होता है कि यह किसी चेयर के समान है, कुर्सी है। अब आते हैं दौसा। D4 दौसा, D4 धनुषाकार। जो दौसा की आकृति एक धनुष के समान है, इसलिए बोलते हैं धनुषाकार। इसके बाद जैसलमेर। जैसलमेर की आकृति है यह आपकी सप्त बाहु भुजाकार है। पाते हैं भरतपुर, धौलपुर और करौली। धौलपुर और करौली दोनों जिलों को आपस में मिला देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बतख बैठी हुई हो। तो अच्छी आकृति कैसे होगी? बतख के समान है, बतख के समान। अब आता है अजमेर संभाग। कहेंगे अजमेर की जो आकृति है, अजमेर संभाग, अजमेर की जो आकृति है वो तो आपकी त्रिभुजाकार है। जबकि अजमेर संभाग की जो आकृति है वो कहेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर के समान है, जम्मू और कश्मीर के समान है। तो उदयपुर की आकृति, माफ कीजिएगा, ये अजमेर की आकृति कैसी है? अजमेर संभाग की तो है किसकी है? जम्मू कश्मीर के समान है। और अजमेर की आकृति है तो कहेंगे अजमेर की जो आकृति है वो है आपकी त्रिभुजाकार है। इसी तरह से उदयपुर की जो आकृति है वह ऑस्ट्रेलिया के समान है। लेकिन उदयपुर संभाग की आकृति है तो वह आपकी श्रीलंका के समान है। तो ये होता है हमारा राजस्थान के जिले और उनका आकार कैसा है। तो आज का हमारा ये वीडियो पूरा हुआ।